नमस्कार साथियों। तो साथियों, सेमेस्टर 2 वाले विद्यार्थी यानी कि जिनका भी सेशन 23 से 27 है, उनके लिए एमडीसी इंग्लिश का हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे। जिस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से एग्जाम पैटर्न, क्वेश्चन, साथ ही साथ कितने मार्क्स का होता है, हर एक चीज़ समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आपने ले रखा है एमडीसी में इंग्लिश तो। ठीक है, तो ये आपका टोटल 3 घंटे का टाइम होता है, 75 मार्क्स का। इसका इंटरनल वगैरह नहीं होता, ये आपको पता है। और साथ ही साथ दोस्तों, आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जो है इसका पासिंग मार्क्स 30 है। ठीक है, अगर आप इससे कम लाते हैं तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, जिसका एग्ज़ाम आपको दोबारा देना पड़ता है। तो दोबारा मेहनत करने से अच्छा एक ही बार अच्छे से मेहनत किया जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं। बोला है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर्स इन देयर ऑन वर्ड्स एज प्रैक्टिकेबल, यानी कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। ठीक है, द फीचर था फिगर्स इन द मार्जिन इंडिकेट्स फुल मार्क्स। ठीक है, ये सब चलिए हम लोग ग्रुप ए ग्रुप बी यानी 2 ग्रुप में बांटा रहता है। ग्रुप ए में क्या है चलिए देखते हैं। तो ग्रुप ए है हम लोग का, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन 1 सेंटेंस ईच। ठीक है, यानी कि जितने भी क्वेश्चन है उनका आंसर आपको एक सेंटेंस या एक वाक्य में ही देना है। एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स है, यानी कि 5 के लिए 5 मार्क्स। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन हो जाता है व्हाट इज लिटरेचर। ठीक है, यानी कि लिटरेचर क्या है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन नागा मंडला। नागा मंडला में कितने एक्ट्स हैं, ये चीज़। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डू द एक्सप्रेशन माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाइट मीन्स, यानी कि ये दोनों का एक्सप्रेशन का मीन्स क्या है, ये चीज़। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों कि व्हाई डज प्रोफेसर हैंगिन टेक्स इलिजा एज हिज स्टूडेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और पांचवा दोस्तों बोल रहा है कि हु इज सेंटियागो। सेंटियागो जो है वो कौन है। तो ये क्वेश्चन टोटल 5 है, एक एक मार्क्स का है। तो आप अपने हिसाब से एक वर्ड या एक सेंटेंस में ही लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखिएगा। अब क्वेश्चन दूसरा और तीसरा हो जाता है, ये दोनों 5-5 मार्क्स का, यानी कि दोनों आप दीजिएगा 10 मार्क्स मिलेंगे दोस्तों। तो दूसरा क्वेश्चन है बोला है कि व्हाट इज द काउज ऑफ क्वेरल बिटवीन द लिली एंड द रोज, ये इन तारू दत्त लोटस। ठीक है, यानी इन दोनों का कारण क्या है इसके बीच का। ठीक है, तो ये चीज़ है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है कि कॉमेंट ऑन द टाइटल ऑफ द प्ले प्लेग्मालियन। ठीक है, प्लेग्मालियन जो है उसका टाइटल क्या है खेलने का। ठीक है, ये है दोस्तों। अब ग्रुप बी है हम लोग का, जिसमें टोटल 7 क्वेश्चन रहेंगे। कितने टोटल 7 में से किन्हीं भी 4 का आंसर देना रहता है। 4 का आंसर दीजिएगा, टोटल 60 मार्क्स मिलते हैं। तो ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए बोल रहा है कि आंसर एनी फॉर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि जितने भी क्वेश्चन है उसमें से किन्हीं भी 4 का आंसर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन हो जाता है राइट ए डिटेल्स नोट ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरेचर, यानी कि जितने टाइप्स के लिटरेचर हैं उन सभी के ऊपर आपको नोट लिखना है, उन सभी के बारे में लिखना है। अब आप लोग का दूसरा क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, बोल रहा है कि राइट ए क्रिटिकल apprehensions of either Toru Dutt Lotus and Rabindranath Tagore where the माइंड इज विदाउट फियर। ठीक है, यानी इसके ऊपर आपको लिखना है। ठीक है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन। ठीक है, आगे दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ट्रेस द ट्रांसफॉर्मेशन इन द कैरेक्टर ऑफ इलिजा डुलेटिल इन पैगमेलियन, यानी पैगमेलियन जो है उसमें जो है इलिजा डुलिटिल का कैरेक्टर के ऊपर आपको लिखना है दोस्तों। अब हम लोग का जो आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चौथा दोस्तों, बोल रहा है प्लेगमेलियन इज ऑफेंड कंसिडर्ड ए प्रॉब्लम प्ले ब्रीफली स्टेट द फीचर्स, यानी कि ये जो गेम है उसको खेलने में जितने परेशानियों का सामना करना पड़ता है उन सभी परेशानियों को जो है ब्रीफली जो है अच्छे से, यानी उसके फीचर्स वगैरह को अच्छे से लिखिए, ये चीज़ें। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन है हम लोग का दोस्तों, बोल रहा है critically analyzes the pilot construction of ग्रीस कार्नांड नागा मंडला, यानी नागा मंडला का जो प्लॉट कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था उसके ऊपर क्रिटिकली एनालिसिस करना है, उसके बारे में लिखना है। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन 9वां, बोल रहा है कि व्हाट आर द थीम्स ऑफ द नोवेल द एल्केमिस्ट। ठीक है, यानी कि द एल्केमिस्ट है उसका थीम क्या है। ठीक है, ये चीज़ दोस्तों। और लास्ट हम लोग का क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, वो बोल रहा है कि इन द एल्केमिस्ट सेंटियागो लर्न्स मेनी इंपॉर्टेंट लेसन्स ड्यूरिंग हिज जर्नी विच वन डू यू थिंक इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर हिम वाई, यानी कि जो है एल्केमिस्ट
उसके साथ जब सेंटियागो जर्नी पर गया था तो जितने भी महत्वपूर्ण लेसन उसने सीखा उन सभी चीज़ों को, और साथ ही साथ वो क्या सोच रहा था, इम्पोर्टेंट था उसके लिए, क्या इम्पोर्टेंट था, ये चीज़ आपको लिखना है। ठीक है, तो दोस्तों ये आप लोग का इंग्लिश एमडीसी का क्वेश्चन पेपर जो आप लोग को देख लेना चाहिए, इसको क्लियर कर लेना चाहिए ताकि एमडीसी में आने वाले सभी क्वेश्चंस आप इजीली कर सके। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से जाइए डाउनलोड कर लीजिए और एक बार क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।